Co-powered by Techno. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर। इस बार किसकी सत्ता हरियाणा में, यही नब्ज टटोल रहे हैं हम अपनी हाईटेक बस से। और आज का जो हमारा पड़ाव है वो बहुत अहम सीट है। देखिए, रोहतक जिले में हैं हम और रोहतक कभी सीएम सिटी हुआ करता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। एक बार फिर वो यहाँ पर रेस में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लेकिन क्या गुटबाजी से ऊपर उठ पाएगी? क्या सीएम बनने का एक बार फिर हुड्डा का सपना पूरा होगा? कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मंच पर लाकर राहुल गांधी जिस एकता का मैसेज दे रहे हैं, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में वो एकता आ चुकी है और क्या गुटबाजी खत्म हो गई है? और इसके अलावा जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बहुत बड़े हमले किए, भ्रष्टाचार के हमले किए, क्या उससे पार पाते आज दिख रहे हैं? राहुल गांधी ने जो कहा, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस तरह से बीजेपी पर उन्होंने सीधे हमले किए, क्या कांग्रेस पार्टी को इससे एज मिलेगी? आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे और कौन कौन से मुद्दे हैं वो मैं बताऊं। एक बार रोहतक वालों से पूछ लेते हैं। रोहतक वाले तैयार हैं? दिख नहीं रहा, एनर्जी नहीं दिख रही। तैयार हैं? चलिए, रोहतक वाले तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। आपको बताते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले रोहतक वालों के लिए। देखिए, आज हम बात करेंगे राहुल की रैली से क्या हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खत्म? सबसे पहले तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरा, एक मंच पर हुड्डा सैलजा, अब बीजेपी का नया प्लान क्या होगा? अभी तो सैलजा को खट्टर कह रहे थे बीजेपी में आ जाओ, सैलजा ने मना किया, तो अब बीजेपी का प्लान क्या होगा? फिर महिला पहलवानों का मुद्दा क्या कांग्रेस को बढ़त दिलाएगा? राहुल गांधी ने यह मुद्दा भी उठाया है, इस पर भी बात करेंगे। किसानों ने किसको कहा बदला लेने का वक्त आ गया, इस पर भी हमारी आज चर्चा होगी। और हरियाणा चुनाव में निर्दलीय किसका खेल बिगाड़ेंगे, आज इस पर भी चर्चा होगी। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले राहुल गांधी ने आज असंध की रैली में क्या कहा है, आपको यह सुना देते हैं, सुनिए। सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। इनके बहनों का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे देखो, वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का आदमी है, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, देव के साथ चिल्लाओ, 24 घंटा चिल्लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। और मेरे साथ कौन कौन है बता देता हूं आपको। पैनल में शमशेर खरक हैं बीजेपी से, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आइए डायस पे शमशेर जी। राकेश गर्ग हैं कांग्रेस पार्टी से, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। संदीप हुड्डा हैं जेजेपी से, संदीप जी आइए डायस पे, संदीप जी का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और इसके अलावा शिव मोहन है आम आदमी पार्टी से, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत हो। देखिए, हमारे तमाम पैनलिस्ट आ चुके हैं, लेकिन शुरुआत बीजेपी से करते हैं। 10 साल से सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अब डबल इंजन राहुल गांधी ने भी एक साथ दिखा दिया। शमशेर जी, सैलजा और हुड्डा दोनों एक साथ मंच पर आ गए, एकता पूरी दिख रही है कांग्रेस में, दिखाइए, बताइए क्या जवाब है? देखिए, हमें तो खुशी है इस बात की कि किसी पार्टी में हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि वो अलग अलग लड़े। ये पार्टी का, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो एक हो या अलग अलग लड़े, वो उनका मामला है। हमें इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। हम विकास के लिए लड़ाई लड़ते हैं और विकास के लिए ही जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदरूनी मामले में हमने इस बारे में कुछ नहीं। तो फिर ऑफर क्यों दे रहे हैं सैलजा को बीजेपी में ज्वाइन करने का? नहीं, ये मान लिया कोई कार्यकर्ता, अगर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है तो खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ने क्यों कह दिया कि सैलजा बीजेपी में आ जाए? वो ये सारा का सारा मीडिया द्वारा जो बात सामने आई, मनोहर लाल खट्टर जी की और सैलजा जी की तो कोई बात होती नहीं। जब ये आया कि उनकी उपेक्षा की जा रही है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। तो आप कह रहे हो ना अंदरूनी मामला है, तो अंदरूनी रहने देते। नहीं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के आज बीजेपी में, बीजेपी के कांग्रेस में है। अच्छा, ये कोई बड़ी तो बात आपको नहीं। कोई लगता नहीं कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? वो कह रहे हैं मजबूती आ गई है, 60-65 सीटें कांग्रेस जीत के लाएगी। अब ऐसे है, ये तो हर कोई अपनी पार्टी की मजबूती की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की बात करते हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता कांग्रेस की बात करेगा। तो बताइए बीजेपी, इसका ये निर्णय तो जनता ने करना है, जनता ने करना है। बीजेपी कितनी मजबूत है? बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और दूसरी बार हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी कहीं नहीं जा रही, बीजेपी यही है। और इस चीज से क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सारे के सारे एक से हैं। एक बात बताओ, चारों पार्टियां के नेता खड़े, मैं चारों आते सवाल करूंगा मैं, और किसी से नहीं करूंगा। एक बात बताओ, हरियाणा में 25,000 नौकरियां का मामला सुना होगा,
नवीन जय धनावास ठाई मैं कहूंगा यहाँ बीजेपी वाले तेन कहते बोला भर्ती रोको गैंग है वो गैंग सरकार तो बड़ी होगी इनका एनकाउंटर कर दो। दूसरी कांग्रेस वाले हैं ये का है इन तो बड़ा उड्डा तो बड़ा हो गया जयराम रमेश वो बोला उसकी एप्लीकेशन ला दियो जयराम रमेश है उराक भाईचारा बिगाड़ा वो बड़ा हो गया के ओ जल्दी 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 दूसरे हैं जल्दी वाले तीसरे जेजेपी वाले हैं इन्हों बताओ 4 साल बाद इन नींद आई के 5 चौथे आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल नु हरियाणा का लालू SYL पकड़ा है भाई साहब। ओहो SYL खड़े हो बोलो क्या बोल रहे हैं? यार नॉन स्टॉप काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे अब राहुल काका आपने सल जाने के बाद बाहर जाके कह रहा है कि आरक्षण खत्म कर दो, यहाँ के हमारी याद आ जाती है 10 दिन पहले कहाँ गए इधर। तो किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। राकेश जी सुनिए, पहले तो इस भाई साहब ने चारों की यहाँ पर सब जम के क्लास ले ली है, एक बार ताली हो जाए इनके लिए। देखो सबको ये कह रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कोई काम नहीं कर रहा, आपके ऊपर भी कह रहे हैं कोई सरकार नहीं, बीजेपी सरकार। गौरव, जो सबसे पहले आपने सवाल किया उसका उत्तर दे देता हूं। मैंने अपने जीवन के अंदर पिछले 5 साल के अंदर पहली बार किसी भाजपा प्रवक्ता को हमारी पार्टी की एकता देखकर खुश होते देखा है, वरना वही लोगों ने छाती पीटने के अलावा 5 साल में कोई काम ही नहीं करा। और दूसरी बात गौरव, मैं आपकी बात का दूसरा उत्तर देता हूं। अरावली से लेकर शिवालिक की पहाड़ियों तक और पलवल से लेकर पंचकुला तक आप 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों से पूछो, ये दीवारों के ऊपर लिखा जा चुका है, हर हरियाणवी के दिल पर लिखा जा चुका है। भाजपा जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस आ रही है। अच्छा भाजपा जा रही है क्या? एक मिनट, इधर कोई जवाब देगा, बोलेगा? हाँ भैया खड़े हो बोलो। जी भाई साहब, भाजपा जा रही है और एक तरफा हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है, 70 पार सीटें होंगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं सरकार हम बनाएंगे। केजरीवाल का कोई मैटर ही नहीं है जी, देख लो यहाँ कहाँ है, कोई मैटर नहीं केजरीवाल, यहाँ ओनली हुड्डा है। केजरीवाल का कोई मैटर नहीं है हरियाणा में। एक मिनट, और कोई बताओ भैया, बताओ केजरीवाल का कोई मैटर नहीं? कोई मैटर नहीं है। जैसे कि राहुल गांधी ने पीछे बका नहीं खटाखट, कोई खटाखट नहीं है यहाँ तो नॉन स्टॉप चलेगा। कौन चलेगा? प्रताप सिंह सैनी चलेगा, केजरीवाल चलेगा कि नहीं? वो नहीं चलेगा, केजरीवाल नहीं चलेगा। भैया केजरीवाल नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताइए कहाँ है केजरीवाल? ने तो पहले ही हार मान ली, बोल रहे हैं मैं किंग नहीं बनूंगा, किंग मेकर बनूंगा, यानी इतनी सरकार सीटें नहीं आएंगी कि सरकार बना पाऊं। देखिए, किंग मेकर केजरीवाल ही बनेगा। बहुत से लोगों को गलत फहमी हो जाती है। आप एक चीज बताइए, 2014 के अंदर जब कांग्रेस गई थी उसका कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेस सरकार से सभी दुखी हो गए थे और जब एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भाजपा सरकार बनी थी। अब भाजपा क्यों जा रही है? अरे मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। नहीं, शिवमोहन सवाल सुनिए। केजरीवाल हर आदमी कह रहा है हम सरकार बनाएंगे, केजरीवाल का अलग राग है, वो कह रहे हैं हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, यानी हम इतनी सीटें तो नहीं ला पाएंगे कि सरकार बनाए। नहीं, सरकार हमारी ही बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि कोई समीकरण खराब करते अरे आप केजरीवाल से ऊपर है पार्टी में, दंगे के नाम से जाने जाते हैं। आप केजरीवाल से ऊपर हो पार्टी में, दंगों के नाम से जाना चाहती है। आप केजरीवाल से ऊपर हो पार्टी में, लड़के इलेक्शन बदलना चाहती है। जब वो अंत में जब इस तरह के मौके पे आ जाएंगे तो मौका बिखर जाता है। ऐसे में कहते हैं केजरीवाल जी हम किंग मेकर की पोजीशन में रहेंगे। आप केजरीवाल से ऊपर तो नहीं हो पार्टी में? कोई है आम आदमी पार्टी में केजरीवाल से ऊपर? तो आपका नेता जब कह रहा है कि हम किंग मेकर बनेंगे तो आप किंग की बात कैसे कर रहे हो? किंग मेकर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि समर्थन देना। किंग मेकर का मतलब ये भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी हमें समर्थन करे। किंग मेकर का मतलब यही होता है भैया? हरियाणा वाले बताएंगे? होता क्यों नहीं? बताएंगे, बताओ भैया बताओ। खड़े हो। किंग मेकर का मतलब क्या होता है? किंग मेकर का मतलब तो यही होता है सर, भाई थोड़ी सीटें आए और उसके दूसरे को समर्थन, यही होता है ना? यही होता है। बाकी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होता। बाकी दूसरा ये हो तो उनके अपने विचार हैं प्रवक्ता जी के। हमारा मानना ये है कि हरियाणा की जनता ने सबको देख लिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी दिया, तो अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, स्कूल शिक्षा की राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी को भी हरियाणा वासियों को मौका देना चाहिए। हरियाणा वासी क्या देंगे मौका केजरीवाल को? मौका देंगे? खड़े हो, क्या बोल रहे? नहीं देंगे। हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों से खुश हैं और कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की किस नीति से खुश हैं आप? कि देखो, महिला सुरक्षित रहा करती है, आम सड़क पे महिलाएं चल सकती थी। मैं तो महिला के बारे में, खिलाड़ियों को भाजपा सरकार ने कितना घसीटा रोड पे, और कांग्रेस के कारण में महिलाएं सुरक्षित थी। अच्छा ठीक है, जेजेपी, फिर जेजेपी कहाँ है सोनू? जेजेपी कहाँ है? अब देखो बीजेपी की बात हो रही, कांग्रेस की बात हो रही, आम आदमी पार्टी की बात हो रही,
जेजेपी का तो एक झंडा भी नहीं दिख रहा यहाँ पे, जेजेपी कहाँ है? जेजेपी पूरे 90 के 90 विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी के साथ गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ हरियाणा की जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो जनता के बीच में रखने का काम करते हैं। देखना चुनाव के जब परिणाम आएंगे 8 तारीख को, जननायक जनता पार्टी के बिना ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ना मेरे मित्र जो बात बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। ताऊ खड़े हो, जेजेपी लड़ाई में है? हाँ जी, जेजेपी है लड़ाई में। जेजेपी सीट है, सीट हम चाबी भी मारी, ताला भी मारा, इबका हम समर्थन देंगे, इबका वो देंगे हमारे को। पिछली बार, अरे तो पिछली बार उसके साथ लड़े, उनके साथ चले गए, अब अकेले अकेले लड़ रहे हो? नहीं अकेले, जब भी अकेले लड़े थे हमें, लेकिन 4 साल तो सरकार में थे। सरकार में थे, उनका हमने उन्होंने समर्थन लिया था हमारा, इबका वो हमारे को देंगे। कौन देगा? ताला भी मारा। कौन देगा? कोई भी पार्टी हमारे को देगी। अच्छा भैया एक मिनट, क्या कह रहे हो? सुनो, खड़े हो, क्या बोल रहे हो? किंग बनेंगे सर, जिसका खाता भी नहीं खुलेगा। किसका? बीजेपी, उसका बीजेपी का और आम आदमी का। जेजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा? भी नहीं खुलेगा जी। क्या 1 महीने के बिजनेसमैन है, चुनावी मौसम आ रहा है, कुकर मुत्या की डाल बाहर आ रहे हैं। जब सत्ता काम के हुआ करे, जनता की सेवा करना, विपक्ष का काम के हुआ करे। विपक्ष में कौन थी? कांग्रेस है। अगर सड़क पर लड़ाई लड़ो, सड़क पर लड़ाई लड़ने खातर लड़ाई नवीन जयंदे वोट गिरने खातर बोला सीएम कौन बना, शैलजा तो नून तेन कहा मैं सीएम बनूंगी, नून तो शैलजा हमारी बहन है, कोई नून नहीं कहते मैं। उडा साहब की उरा लड़ाई मातरी खच्चम खा चोरे नून तो केजरीवाल साहब जवाब भी कौन देवा, इसको नुए कुआ दो, एसवाईएल हरियाणा का हक है, जा कुआ दो एसवाईएल। बताइए भाई शिवमोहन, एसवाईएल में बताइए। एसवाईएल पानी की बात करें, जब से हरियाणा बना है सबकी सरकारें आई हैं, सबकी सरकारें आई, बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की आई। अरे अभी तो पंजाब में आपकी सरकार है। बताते हैं साहब ये बोल रहे हैं हरियाणा का बोलेंगे, मेरा क्या होगा, मैं हरियाणा का लाल हूँ। अरे बोलेंगे, बात तो पूरी सुनिए, बोलो बात तो पूरी सुनिए। जब से अरे बस बोलो, अरे सुनिए, बिल्कुल पूरी बात सुनिए, पूरा जवाब दूंगा। बोलो शिवमोहन बोलो। देखिए, जब से हरियाणा बना है सभी सरकारें आई, बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की आई, सिंगल इंजन भी आए और डबल इंजन भी आए, किसी ने पानी नहीं दिया। पानी सबकी जरूरत है, पानी के आधार पे क्यों बांटना चाहते हो? पहला प्रश्न ये। पानी दिल्ली की भी जरूरत है, पानी पंजाब की जरूरत है, पानी हरियाणा की भी जरूरत है, तीनों को पानी मिलना चाहिए, पूरे देश को पानी मिलना चाहिए, पूरे देश को पंजाब में आप बिल्कुल पानी देंगे, बिल्कुल पानी देंगे, लेकिन पानी देंगे, कौन मना कर रहा है? एसवाईएल का पानी देंगे। बात सुनिए, एक बात पूरी होने दीजिए जी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था पाकिस्तानी का पानी रोकेंगे, पाकिस्तानियों का पानी रोकेंगे। उन्होंने पानी क्यों नहीं रोका? वो तो केक खा के आए हैं नवाज शरीफ का, पाकिस्तान में जाके। नवाज शरीफ का केक खा के आए? आम आदमी पार्टी नवाज शरीफ का केक खा के आए और क्या? केक खा के पाकिस्तान की एंट्री हरियाणा चुनाव में चुपचाप जाके केक खा के आए। पाकिस्तान की एंट्री हरियाणा चुनाव में। मेरे भाई एडवोकेट है, उनको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। और क्या केक खा के आए? बोलने दो। जो केजरीवाल जो देशद्रोही, जो आतंकवादियों के साथ लंच करता है, डिनर करता है, उनके घर पे रहता है, उस व्यक्ति को जो पूरे के पूरे हरियाणा और पंजाब में ऐसा विवाद खड़ा करना चाहता है, जो हरियाणा पंजाब का, वहाँ कहता है कि मैं हरियाणा का, यहाँ कहता है हरियाणा का लड़का हूँ, वहाँ कहता है हरियाणा का, इसमें कोई हक नहीं। ये भाई जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। ये आपने हरियाणा के लड़कों पे बोल दिया। आप पे राहुल गांधी ने आरोप क्या लगाया मालूम? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा के खिलाड़ियों को खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने। आज ही बोल के गए। हरियाणा को जो खेल नीति है उसको हमने बढ़ावा दिया है। आज बहुत से ऐसे, और उसके जो इनाम की राशि है वो भी हमने बढ़ाई है, और खेलों के प्रति इतनी नर्सरी बढ़ाई है। और मैं तो यूं कहता हूं कि हमने तो पार्कों में भी, जो हर पार्क के अंदर भी
एक जिम की व्यवस्था की है कि आम आदमी ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही कह रहे जिम हैं, की ये देख सही कह रहे हैं। सकते बताओ, ये कोई ऐसे ही नहीं कह रहे, ये चारों सरकार जा रही है, जनता ही सरकार आ रही है, इन तेनू जो इन्हें जो घोषणा करी उस पर इम्प्लीमेंट कद करेंगे। वो कह रहे हैं हमने खिलाड़ियों के लिए सुविधा बढ़ाई है। सुविधा कद बना दी, खिलाड़िया के हरासमेंट होने लग रहा है, कौन सी सुविधा बना दी? ओ, खिलाड़ियों के हरेसमेंट का भैया बोलो बोलो, खड़े हो खड़े हो। बिल्कुल खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर घसीटा बीजेपी ने, और उसका अभी ओलंपिक में भी देखने को मिला है। हमारी गीता अपनी विनेश फोगाट को एक साजिश के तहत, नहीं तो उसका सिल्वर मेडल तो पक्का हो चुका था। अच्छा, ये भी है, वो तो कांग्रेस में चली गई, लेकिन अब तो और कोई बोलेगा भैया खिलाड़ियों को लेकर, बताओ। लेकिन सर ने बोला अगर भी आतंकवादी हैं केजरीवाल जी। नहीं, खिलाड़ियों पे बताओ। खिलाड़ियों का जी जंतर मंतर व बेचारे पीटे, किसी ने नौकरी नहीं देते, खिलाड़िया ने दबाव बनाकर अपनी पार्टी में शामिल करावें, ये काम है। नहीं तो विनेश तो आपकी पार्टी में आ गई। विनेश जी आई है, इनकी तंगी के दुखी करने की वजह से आए हैं, वो वहाँ पे उनको प्रताड़ित किया गया। एक मिनट, नायब सिंह सैनी पर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया, वो सुनाऊंगा मैं, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिए राकेश जी। आप लोगों ने खिलाड़ियों को पॉलिटिक्स में घसीट लिया, बताइए। मैं गौरव, आपकी पहले जो ये दो साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, एक लाइन के अंदर उसका उत्तर दे देता हूं। हाँ। जिन पार्टियों को ये लगता हो कि वो किंग मेकर बनेंगे, तो हरियाणा की जनता ये तय कर चुकी है कि हरियाणा की जनता किंग मेकर बनेगी और किंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं। और दूसरी बात, आप अपने इर्द गिर्द ही देख लो, बाहर कहीं मत जाओ। आप रोहतक की पावन धरती पे खड़े हो और जितनी भीड़ से आप गिरे खड़े हो, यहाँ 5 जजपा के हैं, 3 आम आदमी पार्टी के हैं और 1.5 भाजपा के हैं, बाकी सारे ये कांग्रेस के। फैसला तो जनता करने लग रही है। अब खेल की बात पे आ जाता हूँ। नहीं, एक मिनट, सुनो राकेश भाई, सुनो। नहीं, खेल भी अभी नहीं। रैली में तो राहुल गांधी के भी भीड़ जाती है, लेकिन वोट कितना मिलता है ये भी तो एक सवाल है ना। आप एक काम करो गौरव, मैं रुक्का मारूंगा ना तो बिरानी कित तक चला जाएगा। आप रुक्का मारो, किसको वोट देंगे? अभी रुक्का मार के बता देंगे खिलाड़ी वाले किसको वोट दोगे भाई, किसको वोट दोगे भाई? सुनो, अभी सुनो, अभी इसी बात पर नायब सिंह सैनी राहुल गांधी पे क्या कहा वो सुन लो, फिर आता हूँ। सुनाइए। राहुल गांधी ने जिस स्थान को चुना है, वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उसने पिछले दिनों अभी इस प्रकार की बात कही है कि हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने नज़दीक के लोगों का घर भरूंगा, जनता भाड़ में जाए। राहुल गांधी साहब ऐसा कौन सा वो रोड मैप लेकर के आ रहे हैं कि हरियाणा को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम करेंगे? क्या हरियाणा को फिर वो दोबारा भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर फंसाने का काम करेंगे? आप बताइए राकेश जी आप बताइए, क्या कह रहे हैं? आपके प्रत्याशी कह रहे हैं पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर अपने आसपास के लोगों का घर भरूंगा, फिर देखूंगा कुछ। और एक नहीं, 3-3 4-4 वीडियो वायरल हो रहे हैं। 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल उठाकर देख लो। हाँ। इस प्रदेश की महिला हो, इस प्रदेश के नौजवान हो, इस प्रदेश का किसान हो, इस प्रदेश का जवान हो, इस प्रदेश का आम नागरिक हो, नौजवान हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके लिए भूपेंद्र हुड्डा ने काम तो किया। वीडियो वायरल हुआ कि नहीं? आधार पर काम किया। वीडियो वायरल हुआ कि नहीं? आप वीडियो वायरल हुआ कि नहीं? अभी भी जो ये वीडियो आप दिखा रहे हो, मैं सीधा इसी मुद्दे के ऊपर भी आ जाता हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि पार्टी लाइन के ऊपर बात होगी, निष्पक्षता के बात होगी, मेरिट के ऊपर बात होगी, और आपके चैनल के माध्यम से भरोसा देता हूं हरियाणा की जनता को कि निष्पक्षता और मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएगी। ठीक, और कोई इधर बोलेगा कुछ? बोलो भैया। एक मिनट, मैं अपने प्रवक्ता का एक बात ध्यान देना था। अब थोड़ी देर पहले कह रहे हैं बहुत कांग्रेसी बैठे हैं यहाँ, 1.5 बैठे हैं। आपको याद दिला दूं, 240 मिली थी, आपको 90 मिली थी। आप उसमें भी ज्यादा कह रहे थे कि हमें ज्यादा मिली है। कौन बैठा ऊपर, आपको पता है? इसका ध्यान। ठीक है। नहीं, एक मिनट, शमशेर जी क्या कह रहे हैं? नायब सिंह सैनी क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हरियाणा की जनता को ये समझ में भी आ रहा है कि जिस प्रकार से ये भाई जो कांग्रेस की बात करते हैं, उन्होंने इस तरह से लालच दिया वोटरों को कि 50 वोट देगा तो उसको एक नौकरी देंगे। और ये भी क्या है, जो इनका नीरज शर्मा है, जो विधायक है, हाल में भी विधायक थे, और ये लोग हमारी सरकार जो योग्य व्यक्ति है उसको नौकरी देगी, और हमने 1,43,000 योग्य व्यक्तियों को नौकरी दी है पूरी पारदर्शिता के साथ। हमारे बीजेपी हालत है, किसाना का मारे, मजदूरा का मारे, डॉक्टरा का मारे,
ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इस प्रकार का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हाथ बदलेगा हालात। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनकी आदत है झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ, झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हमेशा आदत रही है ये नौकरी के लिए। एक मिनट ये कांग्रेस वालों पे आरोप लग रहे, कह रहे हैं हम अपने घर में नौकरी भर लेंगे। ये क्या नौकरी भर लेंगे, ना तो लगाए लगुए भी हटा दिए। हाँ, अरे पर्चा लेकर जाओ तो न्यू कह दे तो जाटा के बालक से बीजेपी ने नाश कर दिया सबका। जात पात पे ये जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, पूरा देश बेच गए ये लोग। देश ओके, जात पात की राजनीति का आरोप लग रहा है। खड़े हो, आप क्या कह रहे हो? बीजेपी सरकार ने तो युवा ना भिखमंगी बना दी, 9,000 की नौकरी देकर और फिर 3 साल में घर बैठा दिए। ठीक है, एक मिनट। एक बार जी, अक्टूबर 8 भाजपा साफ। अक्टूबर 8 भाजपा साफ, ये बताओ। इस देश का दुर्भाग्य है, यहाँ कोई नेता चुनाव प्रचार के लिए आता, उसका जिक्र होता है। हरियाणा के अंदर 25,000 भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं 5 साल से, उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। अब कौन सी पार्टी पे हम भरोसा करें? कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं 50 वोटों में 1 नौकरी मिलेगी, पहले घर भरेंगे, और बीजेपी ने भी हमें सिर्फ आश्वासन दिया है। बीजेपी ने भी आश्वासन दिया और हरियाणा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं अपना घर भरेंगे। सुनिए आम आदमी क्या कह रहा है। बीजेपी सरकार में जी फ्री में नौकरी मिली है। ये देखो 150 रुपए में पीडब्ल्यूडी में लगे हूँ इलेक्ट्रिशियन, फ्री में बिल्कुल। पहले भी जो पिछली सरकार थी उसमें भी दिखाओ ये क्या दिखा रहे हो? ये सच जो है ये सामने जनता 150 रुपए में, सामने 150 रुपए में, ये 150 रुपए में नौकरी मिली है जी बीजेपी सरकार में पीडब्ल्यूडी में। इससे पहले भी इंटरव्यू हुई थी, इंटरव्यू हुआ था मेरा, लेकिन वहाँ उस टाइम थी सिफारिश नहीं थी, कुछ भी नहीं थी और नौकरी नहीं मिली पिछली सरकार में। ओके, इस बीजेपी सरकार में मिली है नौकरी। अच्छा खड़ो। बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बन रहा है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो चाचा, बताओ, बोलो क्या बोल रहे थे? लग रहा होगा भाई साहब, यो बीजेपी अब की बार 25 से ऊपर नहीं जाएंगी, कांग्रेस 55 सीट लाएगी, आम आदमी पार्टी और जेजेपी की एक भी सीट पे। आम आदमी पार्टी और जेजेपी का एक भी सीट नहीं। शिव जी, आम आदमी पार्टी और जेजेपी का एक भी सीट नहीं। देखिए यहाँ बीजेपी बस में है, कांग्रेस बस में है, आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं। क्या बोल रहे हैं लोग? देखिए दिल्ली के अंदर भी ऐसे बोलते थे तो दूर की बात है, जमानत भी जब्त नहीं हुई। अरे देख लेना, दिल्ली में लोग ऐसे बोलते थे कि एक भी, अरे 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 तुमने तो दारू के ठेके हर घर में खोल दिए। हरियाणा के अंदर हर घर के अंदर 24 बोतल रख सकते हैं। भाजपा सरकार ने तो ऐसा काम करा। खोली तो आपने भी नहीं, फिर आपने वापस ले ली। 12 बियर की बोतल, 5 वोडका, कितनी जेजेपी को दारू का ठेका बना दिया। तो पैसे में आना मतलब टाइम बर्बाद करना है। बताइए भाई सूद साहब, जेजेपी के साथ जाना टाइम वेस्ट करना है। मैं भाई के बारे में बता दूं, भाई बात सुन ले, या सरकार आ भी गई ना तो गुलाबी गैंग कुर्ते वाले घर बैठे हैं, नौकरी लागे उनकी लागे, हमने वोट गिरनगे हो। और दूसरी बात सुने, भाई राकेश ले रहा है, लेडीज ने मेरी माता बहनों लेके आ रहा है, सरकार नहीं आया करती। अरे भाई कह रहा था कि एक भी सीट नहीं आवेगी, हमारे तो 19 में भी कहते एक भी सीट नहीं आवेगी, 10 सीट लेगा। संदीप 10 सीट लेगा, सरकार बनाई। संदीप सवाल, जो गुलाबी गैंग है कुर्ते वाले कितने नहीं गए हैं? रुक जाओ, संदीप थारा कुछ वजूद नहीं है, थारा कोई वजूद नहीं है। संदीप एक मिनट, क्या कह रहे हो? इधर आओ। 5 साल क्या आराम से दिखाई नहीं दिया संदीप, पूरे 5 साल कहीं भी दिखाई नहीं दिया। लुका रहा क्या? वोट बीजेपी नहीं दिखाई दी? नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये क्या जेजेपी नेता कह रहे हैं? अगर हमारा कोई वजूद नहीं, हमारी रुको, 4.5 साल संदीप ने मलाई खाई और छुपता रहा। बताइए संदीप, 5 साल, ये सवाल तो बड़ा वाजिब है। रुक जाओ, रखी हमने, इसकी वोट भी गिर रखी है और 5 साल लुकता रहा। अब बताओ, एक मिनट रुक जाओ। आपका वोटर 4.5 साल सरकार में रहे। नहीं, सवाल सुनो। आपका वोटर है, आपको वोट दिया है उसने, और बोल रहा है 5 साल आप दिखे नहीं, वोट क्यों दे आपको? अरे श्रीमान जी, मेरी बात सुनो। 5,500 पर्ची दे रखी है मेरे को, गांव के सरपंच के 5,500 पर्ची, आजा कौन सा एहसान कर रखा है? 5,500 पर्ची दे रखी है, एमएलए बनाकर दिखाओ आप।
एमएलए बना के दिखाओ, अगर हम ना करा तो आपके चोर। ये सम्मान है, हमारी ये जनता के वोट का सम्मान है। वो भाई का आप पूछ रहे हो पर्ची आई मात्र, एक जिला परिषद के मेंबर की 10,000 पर्ची आ जाए हैं। अरे तो 5,500 भी आई, 5,500 भी आई तो 5,500 लोगों ने वोट दिया आपको। लोगों का काम करा, काम करा। एक मिनट राकेश जी, एक मैं जो एक भाई शमशेर मैं जो ये भाई कुछ कह रहा था ना जजपा के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए, ये तो भाई हमारे संदीप की छाती है। पूरा हरियाणा देख रहा है जजपा कैसे खाली हुई और फिर भी खड़ा है, तो वही इस आदमी की छाती तो है। बचा रहे हो आप उनको? नहीं बचा नहीं रहा, मैं सहानुभूति जता रहा हूँ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला खुद माफी मांग रहा है कि जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो देवीलाल का नाम खराब कर दिया, 10 महकमे चाट के लोगों को लाठी मारी, कहा थे तुम लोग, और दूसरी 13 महीने बॉर्डर में देखा। ओके और जो ये हमारे भाजपा के साथी बोल रहे हैं नौकरियों की, जो अभी वो बच्चा भी दिखा के गया था, 1,87,000 पक्की भर्तियां आज भी प्रदेश के अंदर ये खाली छोड़ के सरकार जा रही है। ये HKRN के माध्यम से कच्ची, मुझे बोलने दो, बोल रहे 50 वोट पे एक नौकरी। गौरव बोलने दो, नहीं गौरव पूरी बात सुनो, बात का अनर्थ मत करो। मंत्री लोग बोल रहे हैं IIT फरीदाबाद से नीरज आपको शर्मा 50 नीरज वोट की पे बात नौकरी ध्यान है, मिलेगी। आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शब्द आप सुने, दोनों खड़े हो सामने बीजेपी और कांग्रेस के, आप जवाब दो हमारी पर्चियों पे। सबसे बड़ा मुद्दा है सर रोजगार का हरियाणा में। रोजगार का कोई बात नहीं कर रहा यार, रोजगार पे बोलो आप, सामने क्या रोजगार पे बोलो। मैं रोजगार पे बोल रहा हूँ, आप बोलो रोजगार पे। के थ्रू इन्होंने ज्वाइनिंग कौन देगा, ज्वाइनिंग कौन देगा? आप दोनों पहले इसका जवाब दो। सुनो, बताओ मत, आप बोलो, बोलो उत्तर लो। दोनों लोग बोलेंगे। HKRN के माध्यम से कच्ची भर्तियां दी, HPSC के दफ्तर के अंदर इनके ब्रीफ केस के अंदर नोटों के बंडल पकड़े गए, 30 से ज्यादा भर्तियां इनकी पेपर लीक हुई। अरे तो 50 वोट पर नौकरी वाला वीडियो किसका है? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शब्द कहे कि नौकरियां अरे आपके नेता कौन है? जो मुख्यमंत्री बनने वाला है, मुख्यमंत्री बनने वाला है। पर्ची कौन बोल रहा है? जो आदमी पर्ची कौन बोल रहा है? आप मुख्यमंत्री की बात का एतबार करो। ये पूरे मुख्यमंत्री, एक मिनट, मुख्यमंत्री तय हो गया आपका? मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री तय हो गया? अरे वो तो प्रदेश की जनता ने तय हो गया, वो तो प्रदेश की जनता तय कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया आपने? गौरव जी, प्रदेश की जनता तय कर रही है। की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बने। हरियाणा का युवा डिसाइड करेगा कौन सी सरकार बनेगी। आप जवाब दो, 25,000 नौकरियां कौन करेगा? बिल्कुल, हरियाणा का युवा क्या करेगा? 2 करोड़ 2 लाख पक्की भर्ती हरियाणा के युवा को देंगे। 2 लाख पक्की नौकरी 25,000 पे, 25,000 पे जवाब दो। 2 लाख। अब शमशेर जी रुको, शमशेर जी शपथ लेंगे, अगले 3 महीने के अंदर 2 लाख पक्की नौकरियां हरियाणा के रोजगार आपने तय कर दिया। शमशेर जी सुनिए मेरा सवाल सुनिए। वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम मान चुके हैं और कह रहे हैं हम नौकरी देंगे। ये पूछ रहे हैं हरियाणा के युवा, 10 साल से हो आप, 25,000 नौकरी का वादा किया था, दिया? 25,000 नौकरियां जिनके टेस्ट हो चुके, ओनली जो रिजल्ट की देर में बैठे हैं बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले। कांग्रेस नहीं, पहले बीजेपी, कांग्रेस से हो गया। बीजेपी जवाब दूंगा इसका। देखियो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल रहे, 87,000 नौकरी दे पाए। हमने 1,43,000 दे दी, और आगे बताता हूँ जो क्यों रही है। दे दी पक्की नौकरी सर 1,43,000 में कौशल रोजगार है ज्यादा। ओके HPSC और HSSC के माध्यम से कितनी भर्तियां हुई हैं? बैठो। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। पीछे शमशेर जी सिर्फ इतना बता दीजिए, राकेश जी आपने उनको बोलने दीजिए, आपका टर्न नहीं, उनका टर्न। बोल रहा हूँ तो आप शमशेर जी 30 सेकंड बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, 2 भर्तियों में PTI और उसकी क्या नाम, ड्राइंग मास्टर की, जो इन्होंने भर्ती करी, केस हुआ उस पे, और इनके टाइम में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में भर्ती गिरी, और वो बेचारे धक्के खाते फिरे। अच्छा ठीक है, आप के माध्यम से उनको भी लगाया। सुनो जल्दी। मैं कांग्रेस वाले भाई से पूछना चाहता हूँ, आराम से सुनना, किल की मत मारना। 10 साल हमने हुड्डा का राज भी देखा और बीजेपी का भी देखा है। 10 साल में नौकरियों की बात तो दूर है, आनंद सिंह दांगी के घर से ड्राइविंग लाइसेंस की भी लिस्ट बन के जाती थी। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। कौन है आनंद सिंह गाड़ी? कौन है? मैम के इतने छोटे स्तर पे धांधली थी। ओके ठीक है, देखिए ये अभी बहस जारी है, ये बहस रुक नहीं रही है। इस बहस को हम आगे भी जारी रखेंगे, आगे भी बात करते रहेंगे, और हरियाणा के लोगों से हम लगातार उनका हालचाल ले रहे हैं, और लगातार हम बात करते रहेंगे, और यहाँ कल हम जींद में होंगे और वहां भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। Co-powered by Techno.